जय हिंद। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया की, मीन्स इंडियन ज्योग्राफी के, जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं। आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम इस तरह का देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए, आपके एग्जामिनेशन में काम आए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकली मेनली है, उसमें से कौन सा कारण है? द लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन इट्स नॉर्थ, द मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक्स, द ओवर पावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन और द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो इंडिया का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल है। उसका मेन रीजन क्या है? हिमालयस का होना। अगर आप यहाँ मैप देखें तो ऐसे आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं। हिमालयन माउंटेन्स होने से दो फायदे हमें, जो आपके नॉर्थ की तरफ से हवाएं, ठंडी हवाएं आती है, उनको ये रोक देते हैं, और यहाँ से जो मॉनसून विंड्स होती है उनको मिडिल एशिया में जाने से वो रोकते हैं। तो ये इंडिया के टेम्परेचर को क्या बनाता है? एक तरह से ट्रॉपिकल जो है वो बनाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, भारत की टेरिटरी के 2 इंपॉर्टेंट जो है वॉल्केनिक आइलैंड्स कौन से हैं, ठीक है। तो इंडिया की टेरिटरी में 2 इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक आइलैंड, एक तो बैरन आपने सुना ही होगा अंडमान एंड निकोबार में, और एक नारकोंडम। तो आपका ऑप्शन डी, नारकोंडम एंड बैरन, ये दोनों ही अंडमान एंड निकोबार द्वीप में लाई करते हैं, और ये वॉल्केनिक आइलैंड, जिसमें बैरन जो है ये आपने याद रखना है, जिसमें जो बैरन है दैट इज द एक्टिव, यहाँ का जो वॉल्केनो है वो बेसिकली एक्टिव है। वो कभी भी, अभी हुआ तो नहीं है काफी मतलब बहुत सालों से, लेकिन हो सकता है कभी भी उसमें बर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच में देखें यहाँ पे तो प्लिम्सन लाइन, और ये बिल्कुल भी नहीं है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो वैसे तो ड्यूरेंट लाइन आपको पता है बिल्कुल टॉप में मिलती है वो, ठीक है ना। ड्यूरेंट लाइन जो है दैट इज इंडिया और म्यांमार के बीच में बिल्कुल नहीं है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, तो ये कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। और रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डंकन पैसेज इज लोकेटेड, जो डंकन पैसेज है वो किसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है। डंकन पैसेज किसके बीच में लोकेटेड है? मिनिकॉय और मिनी द्वीप में, मिनिकॉय और मालदीव्स में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में। जो डंकन पैसेज है दैट इज बिटवीन, याद रखना ये डंकन पैसेज वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आता है, and that is related with the South Andaman and Little Andaman। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस के बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो ये अंडमान एंड निकोबार के भी ना पार्ट्स हैं, कभी आपको ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि if usual rule of calculation of time were applied to the extremes of गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिया का मैप बना के दिखाऊं तो ये बिल्कुल आप समझ लो कि अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम है और ये गुजरात का एक्सट्रीम है। तो दोनों में टाइम गैप कितना होगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम लैग आता है दैट इज 2 आवर्स। कितने का आता है? 2 आवर्स का आता है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन हम सिंपली अगर आप अपने आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ के लॉन्गिट्यूड्स और यहाँ के लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस जब हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो वो कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आते आते रफली जो है हमारे
30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको 4 से करेंगे तो आप इजीली मिनट निकाल पाएंगे और मिनट के बाद जो है आप आवर्स निकाल पाएंगे। तो सही आंसर कितना है, 2 आवर्स का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो लाई होता है, ठीक है, याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, यूपी और एमपी तो है, इसके अलावा ये कहां से पास होती है। मैं आपको यहाँ पे आंसर दे ही देती हूँ। देखो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई, अगर आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, इनके बीच में जो टाइम लैग बताया आपको, कितना बताया, 2 आवर्स का, ठीक है ना। तो अगर हम लोकल टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि फ्लाइट्स होती हैं, मैचेस होते हैं और टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एक टाइम सेम होना चाहिए ना। इसलिए हमने जो है वो 82 डिग्री एंड हाफ और 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे हमने क्या ले लिया, अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या ले लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आपके यूपी के मिर्जापुर से होके गुजरता है। लेकिन स्टेट में कौन कौन से है, तो यूपी में है, आपके एमपी में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन आते हैं, दैट इज उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड के पास कौन सी कंट्री सबसे पास है। तो अंडमान के पास जो सबसे पास कंट्री पड़ती है दैट इज म्यांमार। कौन सी है वो, म्यांमार है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। परहैप्स आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, एक बार यहाँ पे देखें। आपको ये क्वेश्चन में से आंसर देना है बेसिकली, बट आई विल ऑल्सो टेल यू द 2 थिंग्स हियर। 2 बातें मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे आपको यहाँ पे इनमें से ऑप्शन देना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप करेक्ट आंसर है दैट इज असम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो असम है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे असम के साथ बाउंड्रीज देखें तो आप देख सकते हैं असम के साथ जो है त्रिपुरा लगती है, असम के साथ मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर असम है। बट अगर हम कंट्री की बात करते हैं देन राइट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के साथ आपकी जो है वो 8 स्टेट्स, समझ में आ गया, और 1 यूटी। तो यूटी जो है आपकी दिल्ली है और बाकी जो है वो 8 स्टेट जो है इसके साथ में लगती हैं। वो 8 स्टेट में आपके कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आप मैप पे देख के जो है वो पता कर सकते हैं आराम से। जबकि असम के साथ जो है वो कितनी स्टेट्स लगती हैं, 7। असम के साथ कितनी लगती हैं, 7 स्टेट्स लगती हैं। यूपी के साथ जो है वो 8 स्टेट्स लगती है एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितनी हो जाते हैं, 9, ठीक है। बट इनमें से आपको राइट आंसर देना है, देन राइट आंसर इज असम। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका असम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The states of India having the common border with म्यांमार। म्यांमार के साथ जिनके कॉमन बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट हैं। पिछले वाले मैप पे मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ से आप बड़े इजीली देख सकते हो कि म्यांमार के साथ जो लगते हैं बॉर्डर वो कौन कौन से। ये आपका म्यांमार है, ठीक है ना, परहैप्स आपको दिख रहा होगा ये मैप पे। तो यहाँ पे आपका मिजोरम है, फिर आपका मणिपुर है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे असम, मणिपुर नहीं है आपका, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर कौन सा है आपका, ए, जो मैंने आपको पीछे मैप पे बताया, ठीक है। राइट आंसर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। असम नहीं लगता है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी स्टेट पे है, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही एक एनडीए के पेपर में से लिया गया क्वेश्चन है और थोड़ा सा ही बड़ा मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन है। Which one of the following is the correct sequence of the age of formation from the youngest to the old
माउंटेन्स, यंग से ओल्ड लेना है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हमारे सबसे ज्यादा क्या है, यंगेस्ट हैं, क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। तो उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, विंध्याचल्स एंड दक्कन ट्रैप्स, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। दो ही आपके साथ हिमालयास के हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो अगर दोनों में देखें तो हिमालयास पहले बने, फिर विंध्यास बने, फिर वेस्टर्न घाट्स एंड सब, मतलब आपको यंगेस्ट में लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डक्कन ट्रैप बना, गोंडवाना लैंड से टूटा था ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर बाद में वो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, टूट के वो फिर आपके इसकी तरफ को, नॉर्थ की तरफ को ड्रिफ्ट हुई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने की वजह से थे आपके हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए, ठीक है ना। तो ये जो आपका डक्कन ट्रैप है बेसिकली ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये गोंडवाना लैंड से टूटा ना ऐसे करके, फिर यहाँ से आपका टेथिस सी था, उससे टकरा के क्या बन गए, आपके हिमालयन माउंटेन्स बन गए। तो सबसे ओल्डेस्ट तो ये है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, तो डक्कन ट्रैप की जो आपकी बाउंड्रीज हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपकी इसकी फॉर्मेशन हुई। उसके बाद यहाँ पे विंध्यास माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई, और सबसे जो बाद में हुई थी दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स, जिनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं, कोस्टल प्लेन में, ओल्ड शील्ड्स में, प्लेट्यूज में, नहीं यंग फोल्ड माउंटेन्स में। अभी कल की बात है, कल की न्यूज थी कि दिल्ली वाले रीजन, पंजाब, हिमाचल, हर जगह पे जो अर्थक्वेक है वो देखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेट मार्जिन है, क्या है यहाँ पे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेट मार्जिन है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पता है ये आपका गोंडवाना से टूटा, तो यहाँ पे आपके ये हिमालयास में या प्लेट मार्जिन एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन है किस चीज के लिए, अर्थक्वेक के लिए। द माउंटेन रेंजेस विच स्ट्रेचेस फ्रॉम द गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द, ओके दैट इज द अरावली, ठीक है ना। जोजिला पास के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। जोजिला पास जो है, क्या राइट आंसर है इसका, जोजिला पास का, ये लेह को श्रीनगर के साथ जो है वो जोड़ता है, लेह को श्रीनगर के साथ जो है वो जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन के बारे में आपको बताना है इंडिया के कि सबसे ट्रू जो है वो क्या है। द वेस्टर्न कोस्ट हैज नैरो एल्यूवियल मार्जिन, ठीक है, जिसमें कि बहुत हिली टेरेंस है। नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट हमेशा छूट जाता है, कभी भी आप देखना कि आप कोई भी पेपर देने जाते हैं नॉट हमेशा छूटता है, मेरे से तो हमेशा ही छूटता था। सेकेंड, ईस्टर्न कोस्टल हैज अ वाइड प्लेन्स विद द वेल डेवलप्ड डेल्टास ऑफ द मेजर रिवर्स। वेस्टर्न कोस्ट हैज अ लिटिल, ठीक है ना, indentation except towards the south, and the west and east coast have the same alluvial feature। तो इसमें आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी कि वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में एक तरह के एल्यूवियल फीचर्स मिलते हैं, नहीं। जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पे एल्यूवियल फीचर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टास, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज द राइट आंसर, मतलब वो राइट नहीं है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। ये आप जो है थोड़ा कोस्टल प्लेन भी देख सकते हो इंडिया के, कि इंडिया के कोस्टल प्लेन्स को कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका उत्कल कोस्टल प्लेन जिसमें वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा वाला हिस्सा आता है। आंध्र प्रदेश को आंध्रा कोस्ट भी बोलते हैं, और इसको नर्दर्न सिरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्दर्न सिरकार, ठीक है। और तमिलनाडु वाला हिस्सा जो है वो कोरोमंडल कोस्ट, आपका केरल वाला हिस्सा मालाबार कोस्ट, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक वाला जो हिस्सा है ना उसको कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं। और ये आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला कोंकण कोस्ट, और गुजरात वाला हिस्सा जो है वो काठियावाड़ी, दिस इज द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये आपके कोस्टल प्लेन्स के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट फाउंड इन गंगा डेल्टा में
गंगा प्लेन्स में सॉरी जो न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट मिलते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज खादर। क्या बोलते हैं उसको? खादर बोलते हैं। जो ओल्ड है उसको बोलते हैं भांगर और नई को क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। तो पालघाट कौन सी दो स्टेट्स को आपस में जोड़ता है? पालघाट ज्वाइन करता है कौन सी दो स्टेट्स को? केरल और तमिलनाडु को। किसको? केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट समिट, सबसे ऊंची पीक नीलगिरी में कौन सी है? दैट इज डोडा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट हिल जो है वो कौन सी है? दैट इज डोडा बेटा। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो आता है। इन विच स्टेट गुरु शिखर पीक लोकेटेड? दैट इज इन राजस्थान। गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंजेस में सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर कहां लोकेटेड है? राजस्थान में। कोंकण कोस्ट, अभी मैंने आपको पीछे मैप पे दिखाया, कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक फैला हुआ है? स्ट्रेचेस बिटवीन, कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन गोवा एंड मुंबई। मतलब मुंबई से लेके गोवा के बीच में, गोवा से लेके मुंबई के बीच में, कुछ भी बोलो आप, कोंकण कोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर्स द कोस्ट लाइन इन इंडिया? कोस्टल बाउंड्री कितनी स्टेट शेयर करती है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो यहाँ पे एक बार मैप पे देखते हैं। कोस्टल बाउंड्री में सबसे पहले 1 वेस्ट बंगाल, 2 उड़ीसा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु, 5 केरला, 6 कर्नाटका, 7 गोवा, 8 महाराष्ट्र और 9 गुजरात। देन राइट आंसर विल बी, आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 9। ठीक है, ये आपके अगर हम ईस्ट से देखें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो टोटल आपकी कितनी होगी? 9। ठीक है, ये हमने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के। कल इसके आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए। अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे जरूर मिल जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।